अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त ज़ तस्बीहो सज्जादा व दल्क़ नेस्त। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, आज आपके जलसे की जो अजीम शख्सियत जीनत बनी हुई है, जो हम सब के बड़े कर्म फरमा मोहसिन हज़रत मौलाना खालिद साहिब, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए, खूब बड़ी उम्र अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। आपने पूरे इलाके को जो फैज़ पहुँचाया, जगह जगह हुफ़ाज़ उलमा सुलहा की बहुत बड़ी जमात पूरे इलाके में इस वक्त में मौजूद है, वो सब हज़रत का फैज़ है। और मैं जब आया, आने के बाद हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब ने बताया कि हज़रत मौलाना खालिद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब की यहाँ मेहनत, इस गांव में आपकी कोशिशें काविशें, एक बहुत बड़ी तादाद हुफ़ाज़ की उलमा की जिनका ताल्लुक हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब से है, तो माशाअल्लाह ये सब फैज़ हज़रत मौलाना खालिद साहब का है, जो पूरे इलाके और अल्लाह के फजल व करम से पूरे हिंदुस्तान जगह जगह पर अल्लाह ताला ने आपसे बड़ी खिदमत ली है। अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हजरत मौलाना फिरोज साहब हमारे हर दिल अजीज हैं। आमतन मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि ज्यादा दूर तकरीर करने के लिए, जलसों में जाने के लिए मेरा अंदर से मन नहीं करता है, लेकिन आपसे बड़ी दोस्ती है और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आपने मोहब्बत में याद फरमाया तो फिर दूरी भी कुर्ब में तब्दील हो जाती है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, इदारे को देखा, इलाके को देखा, आपको देखा, दिल में बड़ी खुशी हुई कि हाँ, अपनों के बीच में कुछ कहने का अल्लाह तबारक व तआला ने मौका अता फरमाया है। मेरे अजीज और दीनी भाइयों, मैं आपके बीच
एक पैगाम लेकर आया हूं, जिस पैगाम को खिदमत खल्क कहा जाता है। मखलूक की खिदमत करना, मखलूक की सेवा करना, जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको और हम सबको, पूरी इंसानियत को सिखाया है। आपकी 40 साल जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क में लगी। आपने भूखों को खाना खिलाया, बेवाओं का आप सहारा बने, यतीमों का आप सहारा बने, जरूरतमंदों का आप सहारा बने। आपकी 40 साल जिंदगी, मेरी कौम के नौजवानों देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, रोजों का हुक्म नहीं दिया, ज़कात का हुक्म नहीं दिया, इसलिए कि अभी इन चीजों की फर्जियत नहीं आई, इन चीजों को अल्लाह की तरफ से फर्ज नहीं किया गया। आपने 40 साल तक क्या किया है? आपने कौम की सेवा करी, आपने लोगों को अपने करीब किया, लोगों के सामने इस्लाम का तारुफ पेश किया, ईमान समझाया, कुरान समझाया कि हाँ, खिदमत खल्क, लोगों की सेवा करना, लोगों की मोहब्बत अपने सीने में रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी इबादत है, जिसको आज हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग नमाजी हैं, रोजेदार हैं, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, लेकिन आप अपने पड़ोस का, अपने इलाके का, अपने कुर्बो जवार का मुआयना कीजिए। न जाने कितनी बेवाएं, कितने यतीम बच्चे, कितने जरूरतमंद अफराद दर दर की ठोकरें खाते हैं, और मेरे भाइयों, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कोई मिजाज पुरसी करने वाला नहीं। आप और हमारी बस्ती में रहने वाला एक मासूम सा बच्चा कि जो 10 साल का है, 12 साल का है, होटल पर बर्तन धो रहा है। आप और हम खाना खाने के लिए गए, लेकिन हमने उस बच्चे से मालूम नहीं किया, उस बच्चे से नहीं पूछा कि बेटा तुम 12 साल के हो, तुम 10 साल के हो, तुम यहाँ किस मजबूरी में आए कि तुम बर्तन धो रहे हो, सफाई कर रहे हो। वो बच्चा अपनी दास्तान सुनाएगा, बताएगा कि मेरा सहारा दुनिया से चला गया, मेरे वालिद दुनिया से चले गए, मेरे वालिद दुनिया से पर्दा फरमा गए, मेरी माँ ज़कात फितरा लोगों से वसूल करती, लोगों की दहलीज चौखट पर जाती, मेरी माँ को धुतकार कर भगा दिया जाता। लेकिन अब मैं समझदार हुआ, 12 साल का हुआ, दिल में जज्बा आया, दिल में तड़प इस बात की है कि मैं अपनी माँ का सहारा बन जाऊं। ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, आप और हम अपनी शादियों में 10-10 लाख, 20-20 लाख लगा देते हैं। इलेक्शनों के नाम पर लोग अपने पैसों को जाय करते हैं, लेकिन जिस अमल से अल्लाह खुश होते हैं, पैगंबर खुश होते हैं, आप और हम उन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। ये अमल है, खिदमत करने की जरूरत है, कौम की सेवा करने की जरूरत है। कौम को जिस चीज की जरूरत है, हमें उसका ख्याल करना चाहिए। मेरे भाइयों, गरीबों की, यतीमों की, बेसहाराओं की, जरूरतमंदों की हमें जरूरत का ख्याल करना है। आप देखिए, आपका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, आपका ताल्लुक कुरान से है, आपका ताल्लुक उस प्यारे मजहब से है कि जो प्यारा मजहब इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद कि एक फाहिशा बदकार औरत कुएं से पानी निकालकर एक कुत्ते को पिला देती है। कुत्ता पानी पी लेता है, प्यासा था, परेशान था, उस खातून को तरस आया, कुत्ते
कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला को यह अमल इतना पसंद आया कि उस फाहिशा और बदकार औरत के हक में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का फैसला फरमा दिया। और इसी तरह हदीस के अंदर मौजूद है कि एक बिल्ली को एक खातून ने अपने घर पर बांधा, अपनी दहलीज पर बांधा, अपनी चौखट पर बांधा, अपने मकाम पर बांधे रखा और बांधने के बाद उसको न खाने के लिए दिया न पीने के लिए दिया, हत्ता कि वो बिल्ली दुनिया से चली जाती है, मर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बिल्ली के साथ बुरे सुलूक पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत के हक में जहन्नम का फैसला कर दिया है। इंसानों के साथ नहीं, इस्लाम, कुरान और जिस पैगंबर को हम मानने वाले हैं वो पैगंबर अल्लाह की दूसरी मखलूकात के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बड़े ताबई गुजरे हैं, आप बड़े फकीह थे, बड़े मुहद्दिस थे। शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब में ये वाकया बयान फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से चले गए, आप दुनिया से रुखसत हो गए, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खाम में किसी को देखते हैं और वो मालूम करता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछता है कैसी गुजरी, आप पर क्या गुजरी। बताया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। किस अमल की वजह से? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें माफ कर दिया, आपकी मगफिरत का फैसला फरमा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपनी फकाहत को बयान नहीं करते हैं, अपने दर्से हदीस को बयान नहीं करते हैं, बताते हैं कि हाँ एक दिन ऐसा था कि मैं कुछ लिख रहा था, मेरे कलम पर एक मक्खी आई, मैंने उस कलम को दवाब के अंदर दाखिल किया और वहां से रोशनाई ली। मैंने जब देखा एक मक्खी रोशनाई चूसना चाहती है, मैंने कलम को थाम लिया, मैंने कलम को रोक लिया। रोकने के बाद मैंने उस मक्खी को रोशनाई चुसवा दी। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक्खी के साथ हुस्ने सुलूक की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की मगफिरत का फैसला फरमा दिया। आज हमारे पड़ोस में, आज हमारे इलाके में, आज हमारे कुर्बो जवार में लोग भूखे हैं, भूख की वजह से परेशान हैं, लोगों के पास में तालीम के लिए पैसा नहीं। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है। अब तो लोग खुशहाल हैं, लोगों के पास में पैसा है, लोगों के पास में दौलत है। हाँ, लोगों के पास में पैसा जरूर है, लेकिन मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, अब भी बाप को बहुत बड़ी तादाद ऐसी मिल जाएगी कि जो भूखमरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कि जो परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मकरूज हैं, कर्ज में दबे हुए हैं। न जाने कितने अफराद आपको इस वक्त में ऐसे मिल जाएंगे। आप सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए। एक भूखा प्यारे पैगंबर के पास में तशरीफ लाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घरों पर तलाश कराया, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आपने फरमाया कि इस मेहमान की मेहमान नवाजी आज की रात कौन करेगा? मेरे भाइयों, एक साहबी रसूल तैयार हुए, अपने घर पर मेहमान को लेकर गए, अपनी शरीके हया से कहा, बताया कि ये प्यारे पैगंबर के मेहमान हैं, आपने भेजा है, खाने के लिए क्या है? बताया सिर्फ बच्चों के खाने के लिए घर पर मौजूद है, हमारे यहाँ ज्यादा माल, ज्यादा खाना नहीं है, इतना खाना है कि बच्चों को खिलाया जा सकता है। मेरे प्यारो, उस नौजवान ने अपनी शरीके हयात से कहा कि बच्चों को समझा कर, बच्चों को भला फुसला कर सुला दो, आराम करा दो, बच्चे लेट जाएं, बच्चे आराम कर लें। और जिस वक्त में खाना दस्तरखान
मेहमान पर रख दिया जाए, आप चिराग को बुझा देना, मेहमान खाना खा लेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा। मेरे प्यारो दस्तरखान सजा दिया गया और वो मेहमाने रसूल तशरीफ लाए और लाने के बाद उनको खाना खिलाया जा रहा है और जो चिराग जल रहा था उसको बुझा दिया गया। मेहमान ने खाना खा लिया, मेहमान का पेट भर गया। तमाम के तमाम बच्चे और वो नौजवान और उसकी बीवी भूख के पूरी रात गुजार दी, भूखे रहे, लेकिन दूसरों का सहारा बने, दूसरों को खिलाया, दूसरों को पिलाया। इसीलिए कुरान करीम ऐलान करता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुरान ऐलान करता है, कुरान बताता है कि इस सहाबाए किराम की जमात ऐसी जमात है कि वो दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, खुद भूख के साथ में मेरे भाइयों अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन सहाबा की जहां सिफात बयान की गई, वहां एक सहाबा की इम्तियाजी सिफत ये थी कि आप अपनी फिक्र नहीं, आप दूसरों की फिक्र करने वाले। एक गज़वे में मेरे भाइयों यरमुक का वाक़या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो प्यारे सहाबा कि जो उस मैदान में जामे शहादत अल्लाह के लिए नौश फरमा रहे थे। एक नौजवान अपने चचा के लड़के को देखने के लिए कि वो उस गज़वे में उस जंग में शरीक था पहुंचता है और अपने पास में मशकीदा एक पानी का लिया और लेकर मेरे अजीजों मैदान में पहुंचे। मैदान में पहुंचने के बाद वो नौजवान के जो जख्मी था जमीन पर पड़ा हुआ था, अल्लाह का वो शेर, अल्लाह का वो दीवाना, अल्लाह का वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला जमीन पर पड़ा हुआ है। वो चचाजाद भाई कहते हैं पानी पीना चाहते हो? सर से इशारा किया, हाँ पानी पीना चाहता हूं। लेकिन मेरे भाइयों बराबर से ऐसा महसूस हुआ कि आवाज आई, वो भी पानी पीना चाहते थे और उस सहाबी रसूल ने इशारा कर दिया कि अगले को पानी पिला दो। वो भी उस जख्मी थे, मैदान में पड़े हुए हैं, मैदान जंग के अंदर मौजूद है, जख्मी है, अगले के पास में पानी लेकर पहुंचे। वो कहते हैं और तीसरे शख्स की तरफ से आवाज आई, ये महसूस हुआ कि ये पानी पीना चाहते हैं। आपने इशारा कर दिया दूसरे शख्स ने कि अगले को पिलाओ। तीसरे के पास में पहुंचे, जब तीसरे के पास में पानी लेकर पहुंचते हैं वो जामे शहादत नौश फरमा लेते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया से रुखसत होते हैं। जब अब दूसरे के पास जिसके पास से गए थे उसके पास वापस पहुंचते हैं, वो भी दुनिया से चले जाते हैं और फिर अपने चचाजाद भाई के पास पहुंचते हैं, वो भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, दुनिया से पर्दा फरमा लेते हैं। पानी का एक कतरा नहीं पिया, तड़प रहे थे, पानी पीना चाहते थे, पानी तलब किया था, पानी हासिल करना चाहते थे, ज़बान को ठंडक देना चाहते थे। लेकिन मेरे प्यारों मेरे भाइयों ईसार सहाबा का ये था कि मैदाने जंग के अंदर है, जामे शहादत नौश फरमा रहे हैं, लेकिन उस वक्त में भी दूसरों को तरजीह दे रहे हैं, अपने आप को तरजीह नहीं दे रहे हैं। ये और बड़ा मशहूर वाकया हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि आपको शहीद किया गया, आपके नाक आपके कान को काटा गया, आपके सीने को चाक किया गया, दिल को निकाला गया और इन तमाम बदन के आज़ा का हार बनाकर गले में डाला गया। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हमजा को देखा, आपको बहुत बड़ा सदमा हुआ कि आपके चचा थे, आपके प्यारे चचा थे। जब आपने देखा कि मेरी फूफो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा
दौड़ती हुई आ रही हैं, तो आपने खुद मना नहीं किया, आपने हजरत जुबैर से कहा कि तुम्हारी वालिदा आ रही हैं, अपनी वालिदा को रोक दो। औरत का दिल नरम होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, नहीं झेल पाएंगी। मेरे भाइयों, लिखा है कि हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ रही थी, बेटे ने रोकना चाहा, बेटे के घूंसा मारा, हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। जब कहा हजरत जुबैर ने, ए मेरी वालिदा, इमामुल अंबिया ने मना किया है कि मेरी फूफो को हजरत हमजा की जिस्म के पास और हजरत हमजा के पास मत जाने देना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो आप अपने पास आप दो कपड़े लेकर आई थी कि जाओ, जब इमामुल अंबिया ने मना किया है तो ये दो कपड़े ले जाकर मेरे भाई को इन दो कपड़ों में कफन दे देना। ए मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, हजरत सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी ग़ज़वा उहद के अंदर उन्होंने जहां में शहादत नौश फरमाया, कफन के लिए कपड़ा नहीं है, दोनों शेर मैदान के अंदर पड़े हुए हैं और सिर्फ कफन के लिए दो कपड़े मौजूद। उस वक्त में भी सहाबा का इशार देखो, ए मेरी कौम के नौजवानों देखो, सहाबा का इशार। उस वक्त में एक कपड़ा छोटा था, एक कपड़ा बड़ा था। हजरत हमजा को कौन से कपड़े में कफन दिया जाए, कौन से कपड़े में आपको लपेटा जाए, पूरा डाला गया। हजरत सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, कुरे में उनका जो नाम कुरे के अंदर कपड़े के ताल्लुक से जो तायीन चाहते, बड़ा कपड़ा हजरत सुहेल के हिस्से में आया, हजरत सुहेल को उसमें लपेट दिया गया। हजरत हमजा के लिए जिस कपड़े का इंतखाब हुआ वो छोटा था, सर को ढांकते तो पैर खुलते थे, पैरों को ढांकते तो सर खुलता था। उस वक्त में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, देखो आपके पास में दो कपड़े हैं, लेकिन ईसार का आलम ये है, ईसार का आलम ये है, तरजीह का आलम ये है, मोहब्बत का आलम ये है, प्यार का आलम ये है कि उस वक्त में भी पूरा अंदाजी की जा रही है और तरजीह दी जा रही है, इंसाफ किया जा रहा है कि बड़ा बड़ा कपड़ा हजरत सुहेल को दे दिया गया, आपके सर को ढांपा गया और पैरों को छुपा दिया गया और पैरों को ढक दिया गया। दरख्तों के पत्तों के जरिए से, घास फूस के जरिए से आपके पैरों को छुपाया गया। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं मेरे प्यारों कि आप मैदाने जिहाद में हैं, आप उस मैदान के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद सहाबा की जिंदगी के अंदर ईसार, दूसरों को तरजीह देना। आप और हम ये समझते हैं, आपका और हमारा ख्याल ये है, बस अपनी फिक्र हो, अपने बच्चों की फिक्र, अपनी औलाद की फिक्र, उनको अच्छा कपड़ा पहनाओ, जमीन खरीदो, प्लॉट खरीदो, मकान खरीदो, बंगले खरीदो, अपने औलाद को अच्छे ईद में, त्योहार में कपड़े बनाओ। लेकिन तेरे पड़ोस में एक बेवा रहती है जिसका सहारा इस दुनिया से चला गया है, उसके मासूम से बच्चे ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में पहुंचेंगे, तेरे बच्चे भी पहुंचेंगे और वो मासूम से बच्चे भी पहुंचेंगे। ए मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, हमारे अंदर इशार हो, हम उन बच्चों की भी फिक्र करें। अपने बच्चों को 2000 का जोड़ा दिला रहे हैं, उस बच्चे को भी आप 1500-700 का आप दिला सकते हैं। सर्दी का जमाना आता है, ठिठुरती हुई सर्दी पड़ रही है, लोग अच्छे कंबल, अच्छे लिहाफ अब में अपना टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन बहुत से गरीब ठिठुरती हुई सर्दी में और इस मौसम के अंदर कि जब ठिठुरती हुई सर्दी पड़ रही है, अपने बच्चों की फिक्र में है, आप 1000 का 1200 का एक कंबल उस घर में पहुंचा दो। खुदा की कसम, रात की तारीकी में
अल्लाह के सामने उठकर दुआएं करेगी, मौला जिसने मेरे बच्चों को सर्दी से बचाया, सर्दी से बचाने का इंतजाम किया है, रब्बा उसकी नस्ल के रिज़्क का इंतजाम फरमा। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, आप खिदमत खल्क का जज्बा अपने सीनों में पैदा करें, दिलों में पैदा करें, जरूरतमंदों की जरूरत का ख्याल करें। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो चीज नाफे है, नफा बख्श है, नफा देने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को कयामत तक बाकी रखते हैं। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की 1866 के अंदर बुनियाद रखी। आपने 1866 में दारुल उलूम की बुनियाद की रखी है, तो आज तक आपका फैज जारी है, आपका नाम जिंदा है। और मैं कहता हूं, खुदा की कसम, जो कौम के लिए काम करता है, कौम की खिदमत का जज्बा रखता है, बच्चों की तालीम का जज्बा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कयामत तक जिंदा रखेंगे। इसी तरह जैसा कि हमारे बड़े करम फरमा हजरत मौलाना खालिद साहब, जिन्होंने मसूरी में एक इनकलाब पैदा किया है, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप इंटर कॉलेज बना रहे हैं, आप दौरे हदीस शरीफ तक इदारा चला रहे हैं, आपकी उम्र अल्लाह दराज फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, आपका फैज आपके दुनिया से जाने के बाद रहेगा, बाकी रहेगा, आपका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। जो आपके शागिर्द हैं, जो आपके इल्म से फैजियाब हुए हैं, वो आपका नाम लेते रहेंगे। इसलिए आप अपने आप को नाफे बनाओ, अपनी जिंदगी को नाफे बनाओ, दूसरे के काम आने वाली जिंदगी बनाओ। ए मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, बताओ, अपने दिलों पर हाथ रखकर बताओ, सुबह में परिंदा अपने घोंसले से निकलता है, शाम में आकर घोंसले में बढ़ जाता है। कुत्तन सुबह में जब उठता है, खाली पेट उठ रहा है, शाम तक उसका पेट भर जाता है। तमाम की तमाम अल्लाह की मखलूकात का पेट भर जाता है। अगर इंसान कमाने की फिक्र करता रहे, प्रॉपर्टी बढ़ाने की फिक्र करता रहे, जमीनों की फिक्र करता रहे, दुकानों की फिक्र करता रहे, बिल्डिंगों की फिक्र करता रहे, अपनी फिक्र में मुब्तला रहे, तो आप बताइए इंसान की जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में क्या फर्क होगा? वो भी अपनी फिक्र में है, इंसान भी अपनी फिक्र में है। अच्छा इंसान वो है कि जो अपनी फिक्र के साथ दूसरों की फिक्र करने वाला हो, दूसरों का ख्याल करने वाला हो, दूसरों की खिदमत का जज्बा अपने सीने में रखने वाला हो। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना खातून की सेवा कर रहे हैं, आप उसके घर पर जा रहे हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप बहुत बड़े अमीर हैं। उस वक्त में पूरी इंसानियत और पूरे मुसलमानों के आप अमीर थे, लेकिन आप रात की तारीकी में एक नाबीना की सेवा करने के लिए उसके घर पर पहुंचते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जानना चाहा कि बताओ इस नाबीना की खिदमत कौन करता है, सेवा कौन करता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह छुप कर खड़े हो जाते हैं। देखा कि अबू बकर सिद्दीक के कदमों में, पैरों में चप्पल नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता उस नाबीना के घर पर पहुंचते हैं, उसके घर का काम काज करते हैं, काम काज करके फारिग होकर वापस होते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख लेते हैं और देखने के बाद कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप लोगों के अमीर हैं, लेकिन आप रात की तारीकी में आपके पैरों में जूती चप्पल लगी है, क्या माजरा है? आपने फरमाया कहीं मेरे चप्पलों की और जूतों की आहट से किसी को तकलीफ न हो, किसी को मालूम न हो जाए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक एक नाबीना खातून
खातून की सेवा कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो कि आप एक खीमा लगा हुआ है, एक मुसाफिर परेशान है, आप रात में गश्त कर रहे हैं, आप उसके पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा क्यों परेशान हो? बताया इस वजह से परेशान हूं कि मेरी शरीक हयात दर्द ज़ह में मुब्तला है, खेमे के अंदर मौजूद। तो उस वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर पहुंचते हैं और हजरत उम्मे कुलसूम को साथ में लेकर आते हैं और आप आराम फरमा रही थी, आपको बेदार करके लाए, खेमे में लाकर छोड़ दिया। दर्द ज़ह में जो खातून मुब्तला थी, बच्चे की विलादत होती है, बाहर वो खातून जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीक हयात थी, आई और आने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन आपके साथी के बच्चे की विलादत हो चुकी है। वो नौजवान, वो मुसाफिर सोचने लगा और उसके जहन में ये बात आई कि मेरी सेवा, मेरी खिदमत अमीरुल मोमिनीन कर रहे हैं। हाँ, मेरे प्यारे सहाबा में जज्बा था और आपने ऐलान किया और बताया कि आप कल मेरे पास में आओ, तुम्हारा बैतुल माल से वजीफा जारी कर दूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये थे मेरे प्यारों, मेरे भाइयों। आप थोड़े नीचे आइए, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ट्रेन का सफर कर रहे थे। आप जब ट्रेन का सफर कर रहे थे, एक गैर मुस्लिम भाई बैतुल खला में गया, वापस आ जाता था, आ गया और तकलीफ की वजह से परेशान था। आपने भांप लिया, आपने जान लिया कि ये परेशान हाल है। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने जब ये बात समझ ली और भांप लिया तो आपने बैतुल खला में पहुंचकर उसको साफ किया, गंदगी खलाजत को साफ किया और साफ करने के बाद में उस गैर मुस्लिम भाई से कहा कि जाओ आप अपनी खलाजत, अपनी गंदगी जिसकी वजह से आपको तकलीफ महसूस हो रही है, आप फारिग हो जाइए। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरे भाइयों, हमारे ये अकाबिर मुसलमानों के साथ नहीं, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी ये हुस्ने सुलूक कर रहे थे। एक अल्लाह का नेक बंदा शेख के पास में मौजूद था तो उसने इस अमल को देखकर वो रोने लगा और कहा कि हजरत मैं तो आपको बुरा भला कहता था, गालियां देता था, लेकिन आपके अखलाक, आपका मिजाज, आपने तो कमाल कर दिया। तो शेख ने फरमाया कि मैंने ये काम किया है, ये कोई काम मैंने अनोखा नहीं किया, मैंने तो ये काम वो किया है कि जो मेरे नबी ने करके दिखाया है कि आपने एक यहूदी की गलाजत को साफ किया है, मैं तो एक सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बताओ इस्लाम क्या सिखाता है? आज इस्लाम, ईमान और इस्लाम की जो छवि लोगों के सामने पेश की गई है वो अच्छी पेश नहीं की जा रही है। लोग इस्लाम को नहीं समझ रहे हैं। मुसलमानों को देखकर ये समझते हैं कि मुसलमान गालियां देता है, मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान सट्टा खेलता है, मुसलमान अय्याशी कर रहा है, मुसलमान फिल्म देख रहा है, मुसलमान गाने सुन रहा है, मुसलमान झूठ बोलता है। तो लोग समझते हैं कि इस्लाम ये है, इस्लाम ये नहीं। इस्लाम तो ये है कि आपके पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून रहती है, गैर मुस्लिम भाई रहता है, वो जरूरतमंद है, इस्लाम तो कहता है कि आप उसकी जरूरत में उसका सहारा बनो। इस्लाम ने ये सिखाया है, इस्लाम ने ये पढ़ाया है। तो मैं कहता हूं मेरे भाइयों, हम बुरे हैं, हम बुराइयों में मुब्तला है, लेकिन जिस मजहब से और जिस कुरान से आपका और हमारा ताल्लुक है, खुदा की कसम वो बेमिसाल मजहब है, वो बेमिसाल कुरान है। उस कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर तो देखो, जिंदगी से तबाही निकल जाएगी, बर्बादी निकल जाएगी, जिंदगी में चैन आएगा, सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। इसलिए अपने अंदर
जज्बा पैदा करो खिदमत खल्क का। आज तो हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते, ग्रेजुएट बनते, पायलट बनते, शौक से बनाओ मेरे भाइयों, कोई मना नहीं करता। बल्कि हमारे हजरत तो इंटर कॉलेज बना रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी जेर निगरानी असली उलूम हासिल करे। आप तो एक इंटर कॉलेज बना रहे हैं, आप पैगाम देना चाहते हैं कि हाँ डॉक्टर तो बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, पायलट बनाओ, लेकिन उसकी जिंदगी में खिदमत खल्क का जज्बा हो, सेवा करने का जज्बा हो। डॉक्टर आपने बनाया, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा बन रहा है, ऐसा डॉक्टर है कि उसके पास हॉस्पिटल में कोई चला जाता है, जांच पर जांच लिखे जा रहा है, ये करा कर लो, ये करा कर लो, ये करा कर लो। क्यों? इसलिए कि उसका कमीशन तय है, वो कमीशन लेता है, दवा से ले रहा है, जांच से ले रहा है। अगर ऐसे डॉक्टर आप पैदा करें तो मेरे भाइयों, मैं हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूं, खुदा की कसम, ऐसे डॉक्टरों की हमें जरूरत नहीं। हमें ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है कि जो इस्लाम परस्त खिदमत करने का जज्बा अपने दिलों में रखते हो। ऐसे डॉक्टरों की हमें जरूरत है। हमें ऐसे वकीलों की जरूरत है कि जो कौम की खिदमत का जज्बा अपने सीने में, अपने दिल में रखते हो। हमें हाई कोर्ट का अच्छा वकील चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, लेकिन वकील कैसा हो? वकील ऐसा हो कि जिसके सीने में खिदमत का जज्बा हो, कौम की सेवा करने का जज्बा हो, अपनी जिंदगी का मकसद समझता हो कि रब ने तेरा इंतखाब किया है, किस लिए किया है? ताकि तू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर इस्लाम की तर्जमानी करे, कुरान की तर्जमानी करे, नबी की तर्जमानी करे, नबी की सीरत की तर्जमानी करे, मुसलमानों की तर्जमानी करे। इस खिदमत के साथ आप वकील बनाइए, जज बनाइए, आप डॉक्टर बनाइए, लेकिन मेरे प्यारों, सबसे पहले उसकी जिंदगी में ईमान, इस्लाम, कुरान उतारो। हमारा कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसकी जिंदगी में ईमान ना हो, इस्लाम ना हो, और फिर अपने बच्चों को आप असली उलूम पढ़ाओ और उनको सिखाओ, उनको बताओ, उनको ये बात बता दो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, मैंने कौम के लिए पढ़ाया है। कौम प्यासी है, कौम सिसक रही है, कौम तड़प रही है, कौम चाहती है कि कोई कायद आए, कौम चाहती है कि कोई रहबर आए, कौम चाहती है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आए। कौम की ये तड़प है, कौम का ये जज्बा है। तो मेरे अजीजों, मेरे दीनी भाइयों, हमें अपने बच्चों को, अपने बच्चों की जिंदगी में खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करना है। हमारा बच्चा अपने लिए नहीं, कौम के लिए पढ़ने वाला और कौम के लिए काम करने वाला हो तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब होगी। मैंने फारसी का शेर पढ़ा था कि बुजुर्गी और तसव्वुफ तरीकत इंसान को किससे हासिल होगी? खिदमत खल्क से हासिल होगी। हाजी है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन कौम की खिदमत का जज्बा नहीं है तो मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, आपकी ये तमाम इबादतें एक तरफ, लेकिन कौम की सेवा करने का और कौम की जज्बत, कौम की खिदमत का जज्बा ये एक तरफ है। इसका अजर अल्लाह के यहाँ बड़ा मिलेगा। मैंने कुछ मुख्तसर से वाक़ियात आपके सामने रखे हैं। हजरत वाला की मौजूदगी में मैंने ये अमल किया है। मैं अपनी इन बातों को यही मुख्तसर करता हूँ, खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर साबित कदम फरमाए और हमारे दिलों में कौम से खिदमत का जज्बा अल्लाह पैदा फरमाए। और अल्लाह ताला जो हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब हैं, आपकी कारगुजारी सुनी, आपके बच्चों का कुरान सुना, दिल बड़ा बाग बाग हुआ। हजरत ने ताईद फरमाई, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हजरत वाला जो हम सब के मोहसिन करम फरमा, अल्लाह आपकी उम्र को दराज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।